अगर आपने भी अभी पेट्रोल या फिर डीजल अपनी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर में फिल करवाना है तो आप आज अभी इसी वक्त जाकर डलवा लीजिए, क्योंकि कल 1 अप्रैल 2025 को पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अब ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल आपको बता दूं कि 1 लीटर पे 2 रुपए का इजाफा जो है वो पेट्रोल पर किया गया है और 1 रुपए का इजाफा जो है वो डीजल पर किया गया है। अब आपको सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप कई लीटर पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में डलवाएंगे, अपने 2 व्हीलर में डलवाएंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी जेब पर असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल एक आम आदमी, उसका सपना यही है, उसकी उम्मीदें यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है जम्मू कश्मीर में, अभी कुछ ही महीनों पहले एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है। अब लोगों की ये उम्मीद है कि अब लोगों का जेब खर्चा जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि उनके एक्सपेंसेस पर मंथ कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अभी गैस के प्राइसेस जो है वो रिवाइज होने बाकी है। कुछ ही घंटों बाद जो है वो गैस के प्राइसेस भी रिवाइज हो जाएंगे। अब इसमें इजाफा होगा या फिर नहीं, ये तो अभी कुछ घंटों में पता चल जाएगा, क्योंकि 1 तारीख के कुछ घंटे पहले, यानी कि अगर सुबह 1 तारीख है तो उससे कुछ घंटे पहले गैस के प्राइसेस हर महीने रिवाइज होते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में अब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में हाइक होगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। और अगर आपने भी अपनी गाड़ी में या फिर बाइक में या फिर स्कूटी में या अपनी व्हीकल में पेट्रोल या डीजल फिल करवाना है तो आप अभी करवाइए, क्योंकि जैसे कि हम मुद्दों की बात करेंगे लोगों की, तो लोगों के मुद्दों को लेकर जरूर असेंबली में हमने देखा कितना हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने महिलाओं के लिए जो है वो फ्री बस सर्विसेज का ऐलान किया, पेंशन्स बढ़ाई गई, लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो जरूर प्रभावित होता नजर आ रहा है। अब डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक हो गया है। अब गैस के प्राइसेस में कितना हाइक होगा ये मैं आपको कल सुबह जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों बाद जो है वो गैस के प्राइसेस को रिवाइज कर दिया जाएगा। अब हम होप यही कर सकते हैं कि सरकार जो है वो गैस के प्राइसेस में इजाफा ना करे। लेकिन अभी की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाओं के हित में या फिर बुजुर्गों के हित में, जो फिजिकली एबल्ड लोग हैं उनकी पेंशन्स बढ़ाई गई। जो लड़कियों की शादी के लिए पैसे दिए जाते थे, 50,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 75,000 किया गया। लेकिन अब बुरी खबर भी जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लाई है। अब बुरी खबर यही है कि अब प्राइस हाइक हुआ है पेट्रोल और डीजल में, जो कि आजकल द मोस्ट नेसेसरी थिंग है। बिल्कुल अगर आपको घर से बाहर भी जाना है तो आप पेट्रोल या डीजल के बिना, अपनी गाड़ी के बिना, अपनी व्हीकल के बिना नहीं जा सकते। तो ये बेसिक कुछ नेसेसिटीज है, कुछ डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें कि अब बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो 1 रुपया आपको डीजल में ज्यादा देना होगा पर लीटर और 2 रुपए पेट्रोल में देने होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा सुनकर अजीब लग रहा होगा कि 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर तौर पर ये पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो अगर आप ज्यादा फिलअप करवाएंगे तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसके प्राइस में इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है, जो एक लेमैन है आपकी और हमारी तरह, उसकी जेब पर ये चीजें महंगी जरूर पड़ेंगी। तो फिलहाल के लिए आपकी क्या कुछ राय है इस पर? आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, या फिर किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को देखते हैं, इन बड़े फैसलों को देखते हैं सरकार के? आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल के लिए लूंगी इजाजत। नमस्कार।